युवा भारतीय टीम की शुभ हुई है शुरुआत। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के गर्जन से अंग्रेज है हताश परेशान। जी हाँ, कहां गए माइकल वॉन साहब? आइए देखिए टीम इंडिया का क्या हाल हो रहा है इंग्लैंड में। पहले नहीं फरफराना चाहिए, पहले भी मना किए थे साहब आपको। और बहुत सारे दिग्गज, सबके मुंह पर ताला लगा दिया है इंडिया के युवा बल्लेबाजों ने। सब लोग बिल में घुसे होंगे, किधर गए? आइए सामने ट्वीट कीजिए अभी। पहला दिन इंडिया के नाम रहा है, बुरे तरीके से धोया है इंग्लैंड के गेंदबाजों के, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, ऋषभ पंत हो, शुभमन गिल हो या केएल राहुल हो। कहां गए वो आलोचना करने वाले कि शुभमन गिल के करियर का लास्ट सीरीज होने वाला है? कहां गए वो बयान देने वाले कि इंडिया फिर से हारने चली आई है? इंग्लैंड वालों, अभी इंडिया के युवा टीम के बारे में तुमको पता नहीं है। इंडिया इतिहास रचना जानती है, वो युवा टीम से ही रचती है। जब जब टीम इंडिया को युवा टीम कहकर लताड़ा गया है, नीचा दिखाया गया है, तब तब ये युवा प्लेयर इतिहास रच के दिखाया है। महेंद्र सिंह धोनी की टीम याद है ना, जब टी20 वर्ल्ड कप जीत कर आई थी? वो अजिंक्य रहाणे की टीम याद है ना, जिसमें विराट कोहली नहीं थे, 36 रन पर टीम ऑल आउट हो गई थी ऑस्ट्रेलिया में जाकर के। और टीम में खेलने के लिए प्लेयर नहीं थे, नेट बॉलर को खिलाया गया था। वहां पर गाबा का घमंड तोड़ करके टीम इंडिया आई थी। तो जब जब युवा प्लेयर के हाथों में इंडिया का बागडोर गया है, इतिहास रच दिया है। लीड्स हेडिंगली के मैदान में भाई साहब, कोई भी टीम पहला दिन 300 रन पार नहीं कर पाई थी। इंडिया 359 रन बना चुकी है और केवल 3 विकेट गिरे हैं। शुभमन गिल का शुभ आगमन हो चुका है साहब। शुभमन गिल जब कप्तानी सौंपी गई थी तो न जाने कितने सारे लोग बयानबाजी और कितने सारे लोग आलोचना से भर दिए थे शुभमन गिल को, लेकिन वो बंदा बाहरी किसी चीज पर ध्यान नहीं देता है। वो बंदा कप्तानी का बागडोर संभालते हुए बल्लेबाजी में भी पूरा तैयार होकर गया था। इससे पहले इंग्लैंड में 6 मैच खेले थे उन्होंने और 6 मैच में केवल 88 रन थे। 12 के एवरेज था उनका इंग्लैंड में। वो बंदा 127 रन पर नॉट आउट है। सेना कंट्री में रन नहीं बनाने का जो रिकॉर्ड उनके साथ चला आ रहा था, वो सबको ध्वस्त कर दिया है। 91 रन जब गावा टेस्ट में बनाए थे, उसके बाद से एक भी 50 नहीं जड़ पाए थे शुभमन गिल, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो। लेकिन आज कप्तानी पारी खेलते हुए 127 रन पर नॉट आउट है साहब। और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धजिया धजिया उड़ाई हुई है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स साहब ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया। ओवरकास्ट कंडीशन था, सबको लगा कि इंडिया जल्दी ऑल आउट हो जाएगी 200 150, ज्यादा से ज्यादा 220-25 पर। लेकिन भाई साहब, यशस्वी जायसवाल कोहिनूर है भारत का, और केएल राहुल एक्सपीरियंस से लैस तीसरा उनका ये दौरा है इंग्लैंड का, और हर बार वो इंग्लैंड में रन बनाते हैं। और इस बार भी भारत को जो जबरदस्त ठोस शुरुआत दिया है केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने, उसी के नींव पर ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने इमारत खड़ा किया है और 359 रन बना करके टीम इंडिया का स्कोर है अभी 3 विकेट के नुकसान पर। इंग्लैंड की गेंदबाजी साहब पहले से ही सवालिया निशान थे। क्रिस वोक्स पर दारोमदार था, लेकिन क्रिस वोक्स वो डिलीवर नहीं कर पाए हैं इंग्लैंड के लिए। लेकिन भारत के तरफ से भाई साहब यशस्वी जायसवाल क्या खिलाड़ी मिला है। टेस्ट क्रिकेट में बहुत कम समय में वो बंदा इतना आगे जा चुका है, जो राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर और विराट कोहली के फेरिस्ट से भी आगे निकल चुका है। यशस्वी जायसवाल साहब जब डेब्यू किए थे वेस्ट इंडीज में, वहां शतक जड़े। ऑस्ट्रेलिया में जाकर के मिचेल स्टार्क के आंखों में आंख डाल करके पहले ही मैच में शतक जड़ा था। इंग्लैंड में आया और पहले ही मैच में शतक जड़ दिया। भाई साहब, वो बंदा कुछ अलग रोर कर रहा है, वो कुछ अलग तरीके से खेलता है। अटैक भी करता है, डिफेंस भी करता है, सामने वाली टीम को लगने नहीं देता है कि ये बंदा मार रहा है, और आसानी से शतक बना देता है। आज भी उसी के नींव पर भारत 359 रन बना पाई है। इंग्लैंड के खिलाफ उनका यह तीसरा शतक है, दो डबल 100 और आज शतक। इसके अलावा वेस्ट इंडीज के खिलाफ शतक, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के शतक, इंडिया में शतक। 20 टेस्ट मैच खेले हैं और 20 अलग अलग वेन्यू पर खेले हैं यशस्वी जायसवाल साहब। यशस्वी जायसवाल भारत के लिए बहुत अच्छी शुरुआत दे रहे हैं। नया बॉल से किसी भी मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज को आगे नहीं जाने दे रहे हैं, नया बॉल फेस नहीं करने दे रहे हैं केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल साहब ने, और दोनों ने मिलकर भारत को जबरदस्त शुरुआत दिलवाई है 91 रनों की।
लेकिन केएल राहुल के गलत शॉट खेल जाने के बाद, आउट होने के बाद साई सुदर्शन ने आज डेब्यू किया भारत के लिए। 317वें प्लेयर बने भारत के लिए, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाए और पहले अपने इनिंग में टेस्ट के 0 रन बना करके आउट हो गए। उनके अंदर जो नर्व्स था, वो नर्व्स को कंट्रोल नहीं कर पाए और लेग साइड में जाती हुई बॉल को बल्ला लगा करके कॉट बिहाइंड होकर चलते बने। लेकिन उसके बाद साहब आए कप्तान शुभमन गिल। शुभमन गिल साहब के बारे में बहुत सारा आलोचना हुई थी। रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने के बाद सब लोग एक कयास लगा रहे थे कि इंडिया की युवा टीम है, आसानी से इंग्लैंड में हार जाएगी। लेकिन 4 नंबर का जगह हथियाया शुभमन गिल ने। उसके बाद शुभमन गिल कप्तानी का जिम्मा संभाला, जबकि शुभमन गिल एज ए ओपनर खेला करते थे। लेकिन जब चेतेश्वर पुजारा गए तो फिर 1 डाउन उन्होंने मांगा, और अब विराट कोहली गए तो 2 डाउन मतलब 4 नंबर पर बल्लेबाजी किया है। और 4 नंबर के बल्लेबाज भारत के लिए हमेशा इतिहास रचने का काम किया है, चाहे वो गुंडप्पा विश्वनाथ हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे विराट कोहली हो और अब शुभमन गिल हो। कैप्टेंसी डेब्यू पर चौथे ऐसे खिलाड़ी बने हैं भारत के जो शतक जड़ चुके हैं। पहले खिलाड़ी विजय हजारे साहब थे, उसके बाद सुनील गावस्कर साहब, उसके बाद विराट कोहली साहब, और अब उसी फेरिस्ट में शुभमन गिल साहब ने भी अपना नाम जोड़ लिया है। शुभमन गिल साहब विराट कोहली के एकदम चरणों कमलों पर चल रहे हैं। शुभमन गिल साहब फॉलो कर रहे हैं किंग कोहली को, और किंग कोहली से सीखे हैं और सेम उसी के तरीके से आज बल्लेबाजी किया है बंदा। 127 रन जड़े हैं अपने कप्तानी डेब्यू पर और कोई भी प्रेशर नहीं दिखा है, एकदम शांत सुसज्जित तरीके से खेल रहा है बंदा। और उसके बाद भी अभी भी नॉट आउट है, और इंग्लैंड की गेंदबाजी जो शुरू से ही कमजोर रही है वो साफ दिखा है आज भारतीय बल्लेबाजों के सामने में। लेकिन भारतीय युवा बल्लेबाज एक करके दिखाया है इंग्लैंड के हेडिंगली के लीड्स ग्राउंड में कि भाई हमको इतना जल्दी कमजोर समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब जब भारतीय टीम को आलोचना हुई है, कमजोर समझने की कोशिश की गई है, तब तब भारत ने डिलीवर किया है। उसके बाद ऋषभ पंत साहब 65 रनों की पारी खेली है, लेकिन आज ऋषभ पंत अपने स्वभाव से हट करके पारी खेली है। ऋषभ पंत ने शुरुआती कुछ गेंदे और शुरुआत में दिखाया है कि हम में डिफेंस का भी पावर है, हम शुभमन गिल का साथ दे सकते हैं। और शुभमन गिल का साथ देते हुए अभी तक 138 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है कप्तान और उप कप्तान के बीच में, और अभी भी चौथे विकेट गिरे नहीं हैं। कल सुबह फिर वही आएगी। भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड को किया है ललकार, तूफानी होगा कल का शनिवार, त्राहिमाम करेगा इंग्लैंड का गेंदबाज। ये भारत का दावा है और भारत चल रहा है उसी नक्शे कदमों पर जब रोहित शर्मा और विराट कोहली चला करते थे। इनके जाने के बाद अभी तक तो इनका कोई कमी खला नहीं है, बाकी देखना है आगे क्या हो पाता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।